अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जे.एंड.के हाई कोर्ट जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। उसी के रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। आज आप फिर से अपनी एबिलिटी, अपनी जो तैयारी है वो चेक कर सकते हो। जिस जो जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा उस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर, और लास्ट में जितना आपका स्कोर हो जाएगा वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। मैंने स्टूडेंट्स ये आपको बताया है कि मैं आपको जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड हर कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन विच आर्टिकल इट इज़ मेंशनड। देखो, आपको पता होना चाहिए पहले कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ये एक टेम्पोरेरी बेस होता है। क्या होता है? टेम्पोरेरी बेस पे। इसको कब अपॉइंट किया जाता है? इसको तब अपॉइंट किया जाता है जब जब सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसका जो परमानेंट परमानेंट होता है ना, चीफ जस्टिस जो परमानेंट होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो सीट होती है वो वैकेंट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? वैकेंट होती है। या तो जो चीफ जस्टिस होता है वो अपनी ड्यूटी नहीं दे पाता है किसी रीज़न के ज़रिए, तो उसकी वजह से जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, उसको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट्स। और ये किस आर्टिकल में आता है स्टूडेंट्स? ये आता है आर्टिकल 223 आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ये मेंशन किया गया है। तो अनदर क्वेश्चन जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय। देखो स्टूडेंट्स, जो ये डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको कौन अपॉइंट करता है? कौन करता होगा इनको अपॉइंट? इनको अपॉइंट करता है स्टूडेंट्स गवर्नर। कौन करता है? कौन करता है? गवर्नर। इन कंसोलिडेशन, अगर हम कंसोलिडेशन की बात करेंगे ना, वो किसके साथ होती है? हाई कोर्ट के साथ। ठीक, जिसको पता होगा आंसर वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, और लास्ट में जिसका जो भी स्कोर होगा स्टूडेंट्स वो लास्ट में बता देना। अनदर क्वेश्चन जो है वो है a dash is a person who argues a case in court of behalf of another person, the responsible for representing their client's legal claims and argument। इसका क्या आंसर है स्टूडेंट्स? जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी प्लेडर। अब आप बोलोगे स्टूडेंट्स ये प्लेडर सर क्या होता है? देखो, मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ। प्लेडर वो होता है, ये एक तरह का वकील होता है, ये एक तरह का लायर ही होता है स्टूडेंट्स। अब इसकी क्या बात होती है? अगर फॉर एग्जांपल ए ने क्राइम किया है, ठीक, और ये इसने सही क्राइम किया है, कोर्ट ने इसको बताया भी है कि हाँ इसने क्राइम किया है, लोगों ने भी देखा है कि हाँ इसने क्राइम किया है। अब क्या हुआ कि ये क्राइम होता है ना, क्राइम करता है, ये एक वकील मतलब ढूंढता है, जिसको हम प्लेडर बोलते हैं। ठीक, ये होता है उस साइड से जो गुनहगार होता है, मतलब जो मुल्जिम होता है, ये मुल्जिम की साइड से होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस वकील को हम क्या बोलते हैं? प्लेडर। स्टूडेंट्स, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनदर क्वेश्चन क्या है? देखो, डैश डैश, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश डैश आर काजी जुडिशल इंस्टीट्यूशंस। ये काजी इंस्टीट्यूशन, जुडिशल इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या है? क्या हाई कोर्ट को ही बोलता है, या ट्रिब्यूनल को बोलते हैं या नालसा को बोलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ना वो है ट्रिब्यूनल, यानी ऑप्शन बी। देखो,
ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, इन ट्रिब्यूनल्स में जो भी हायर होते हैं ना, मतलब जो भी जजेस होते हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कि जो टैक्स होता है, टैक्स के रिलेटेड काम करना, जो लेबर होते हैं, लेबर्स के रिलेटेड काम करना, और सबसे बड़ी बात, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। आप बस एक ही बात याद रखना, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो बस टैक्स के लिए आप काम करते हैं। ठीक, जो टैक्स की बात होती है वो सीधा ट्रिब्यूनल में आता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच आर्टिकल नालसा एंड फ्री लीगल एड इज मेंशनड। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, ये नालसा है ना, इसको हम बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं हम, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको हम बोलते हैं। ठीक, और फ्री लीगल जो होता है ना, फ्री लीगल एड होता है मतलब कि फ्री में मदद करना। लीगल एड मीन्स मदद करना। ठीक, लीगली तरीके से, एड मीन्स मदद करना। फ्री लीगल एड यानी मुफ्त में किसी की हेल्प करना। तो ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 39A। ठीक, ए मीन्स ए क्लास। अनदर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है, एन एक्ट विच इज इलीगल इज कॉल्ड। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोलते हैं कि एन एक्ट विच इज इलीगल, जो एक्ट होता है ना, जो इलीगल एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये होते हैं टर्मिनोलॉजीज वर्ड कुछ, इस उनको उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्शन ए यानी एक्टस रेयस। ठीक, अनदर क्वेश्चन जो है वो है, टू अप्लाई फॉर ए राइट और डिमांड ए रेमेडी इट इज कॉल्ड। अगर कोई बंदा क्वेश्चन बोलता है कि टू अप्लाई फॉर राइट और डिमांड ए रेमेडी इज कॉल्ड, जब कोई राइट अप्लाई करता है ना या डिमांड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी केवेट। ठीक, स्टूडेंट्स ये जो है केवेट होता है ना, ये एक तरह का वार्निंग होती है, लिमिटेशन होती है, वार्निंग। ठीक, वार्निंग या लिमिटेशन। अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, बात इस तरह है, अगर ए और बी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी इन्होंने एक क्या किया, एग्रीमेंट किया। ठीक, एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने। ठीक, जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, उससे ये कुछ वार्निंग देते हैं, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वो पढ़ते हैं, वो लिमिटेशन है, उसको हम बोलते हैं कैवेट। ठीक, वो एक तरह का राइट वे में वो देखते हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं कैवेट। अनदर क्वेश्चन जो है वो है, व्हेन ए पॉलिसी व्हेन ए पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इज कॉल्ड। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि जब पुलिस किसी को भी अरेस्ट करता है ना विदाउट एनी वारंट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम बोलते हैं कॉन्विक्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या कॉग्निजेबल ऑफेंस, या नन? इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बोलोगे सर ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई जब भी कोई बहुत ही बुरा क्राइम करता है ना, क्राइम यानी बैड क्राइम, किस तरह का क्राइम? रेप, या किसी को मार देता है,
ठीक। अगर किसी का इंसान कत्ल करता है उस तरह का, या किसी के साथ बलात्कार करता है, ये आते हैं इस तरह के केसेस आते हैं नॉन कॉग्निजेबल। और इनकी जो मतलब क्या बोलते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं, इनमें बहुत लॉन्ग टर्म जेल या ज़िंदगी भर भी जेल में अपनी लाइफ बितानी होती है। ठीक, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ये छोटे मोटे जो होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई वड़ाई होती हैं। जो दंगे आपको पता है, छोटे मोटे मतलब जो क्राइम होते हैं, जो जितने भी छोटे मोटे क्राइम होते हैं, स्मॉल क्राइम, उसमें आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अ, इसका जो प्रोसेस होता है ना जेल में बिताना, वो बहुत ही कम टाइम होता है। ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? ए पर्सन डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय कोर्ट इज कॉल्ड। देखो, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ना, क्या कर दिया कि किसी बंदे को ये गिल्टी है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्ट। उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्ट। आप ये याद रखना है कि जब किसी पर्सन को कोर्ट गिल्टी फील करता है, करार देता है, पर्सन डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट इज कॉल्ड कॉन्विक्ट, यानी ऑप्शन ए। अनदर क्वेश्चन जो है वो है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन ए केस इज कॉल्ड। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इन ए केस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है स्टेटस क्यू। इसका मतलब है कि जो अगर कोई केस होता है ना स्टूडेंट, इसकी जो कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन क्या है, क्या रहने वाली है, और पास्ट की कंडीशन क्या रहने वाली है, ठीक, जो केस है उसका क्या मतलब क्या कंडीशन रहने वाली है, ठीक, क्या ये केस चालू होगा या नहीं होगा। और इसकी जो जो ये केस है, इसका जो बैकग्राउंड के मतलब बैकग्राउंड जो सिचुएशन रही है इस केस में वो क्या है, ठीक, उसको हम बोलते हैं स्टेटस क्यू। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। A document or object or item in a court which can be proceeded in a court is called, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे है ना डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक, जो हम कोर्ट में हाजिर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्जिबिट, ठीक, एग्जिबिट। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय आइदर और पार्टीज ड्यूरिंग द सूट इज कॉल्ड। अनदर क्वेश्चन जो है वो है लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय आइदर ऑफ द पार्टीज ड्यूरिंग द सूट इज कॉल्ड। इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन ए, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ठीक। एन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय आइदर ऑफ द पार्टी ड्यूरिंग द सूट इज कॉल्ड क्या? इसको हम बोलते हैं इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में, अगर किसी पार्टी को लगता है ना कि कोर्ट के डिसीजन से पहले, कोर्ट के फाइनल डिसीजन से पहले कि हमें रिलीफ चाहिए, तो वो ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक, और उसके बाद उनको रिलीफ मिल सकता है विदाउट जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन है उससे पहले, ठीक, वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। पसंद आया होगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और
बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया ना वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स आपसे यही और एक और गुजारिश है कि मेरा जो ये वीडियो है वो फुल देखा करो, वो तभी आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। फिर मुझे कल मत बोलना सर आपने वो नहीं बोला, ये नहीं बोला। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये वीडियो 15 मिनट का बन रहा है तो कम से कम आप 14 मिनट तो देखो ना। 14 मिनट नहीं तो 13 मिनट देखो। मैं बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वह वो सारा सब देखो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है, तभी आप लोगों को सिलेक्शन हो पाएगी। जो मैं ये क्वेश्चंस आपको आपके लिए लाता हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, बहुत सारों लोगों के साथ बात करता हूँ, तभी एक मटेरियल आपके लिए बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।